जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़रहान फ्रॉम ब्रदर प्रॉपर्टीज़ DHA लाहौर। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। अभी मैं बात करूंगा, काफ़ी महीनों से FBR के बारे में काफ़ी मार्केट में स्पेकुलेशन रूमर्स थी कि FBR रेट्स, आपको पता है कि पहले लॉन्च भी हुए थे, वो कैंसिल हो गए थे क्योंकि वो रेट्स ऐसे थे कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थे। उसकी रीज़न ये थी कि अगर किसी भी फेज़ में, फेज़ 5, 6, 7, 8 में जो उसका हाईएस्ट प्राइस का प्लॉट था, महंगा तरीन प्लॉट था, फॉर एग्जांपल अगर उसका फेज़ 9 प्रिज्म का सबसे महंगा प्लॉट 3,335 था, तो उन्होंने उसकी FPR वैल्यू उससे भी 1-1.5 करोड़ पे ऊपर रख दी थी। तो जब आप FPR वैल्यू का मार्केट के रेट को एडजस्ट करने में, मार्केट में बाइंग होने का जब परचेज़र आता है, उससे बहुत गहरा ताल्लुक है, सब जानते हैं, तो नई बात नहीं है। लेकिन अब क्या होने वाला है FPR रेट से, क्या इससे मार्केट में रेट्स को फ़र्क पड़ेगा? आया मार्केट क्रैश कर सकती है या स्लो हो सकती है, या इस FPR रेट से गवर्नमेंट क्या लेना चाहती है? अब मैं आपको इसकी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। FPR रेट्स आए थे, कैंसिल हो गए थे। अब DHA ने DHA के जो न्यू रेट्स आए हैं ओवरऑल, बल्कि जितने भी बाकी तमाम एरियाज़ हैं पंजाब के, पाकिस्तान के, उन तमाम के FPR रेट्स बढ़े हैं। लेकिन मेन मार्केट आपको पता है DHA लाहौर है, पेशावर, मुल्तान, जितने DHA हैं ये है। अभी जो लाहौर के उन्होंने FPR रेट्स निकाले हैं, वो अभी जो करंट थे, जो कि पिछले साल से चले आ रहे हैं, उन्होंने उसको कोई अराउंड 150% तकरीबन कर दी है इंक्रीज़। लेट से DHA फेज़ 9 प्रिज्म की वैल्यू थी 67 लाख, उसको उन्होंने कर दिया है AP और Q ब्लॉक, जो कि महंगे ब्लॉक हैं, उसकी 1,70 करोड़ कर दी है। लेकिन बाकी जो ब्लॉक्स हैं उसकी कनाल की 1,40 करोड़ कर दी है। जैसा कि मैंने बताया पहले 167 थी, जो अब डबल हुई है, उसमें 140 हुआ है, सो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। लेकिन DHA को बड़ा गहराई से, मेरे ख्याल पहली बार FBR के अफसरान ने, या जो भी टाइम टेबल ये बनाते हैं रेट टेबल, इन्होंने बड़ी मेहनत से इस बार FBR के रेट्स बनाए हैं, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक वाइज उसको बनाया। किसी फेज़ में सेक्टर शॉप सस्ती हैं तो उन्होंने वहाँ FBR रेट्स को उस लिहाज से एडजस्ट किया। पहले क्या होता था कि FBR रेट आया था कमर्शियल का, रेजिडेंशियल का, जी फ़ारग हो गया काम। वो अफसरान जो थे उनके लिए बड़ा आसान होता था कि उसको ईज़िली इम्पोज कर देते थे। इस बार जो हुआ है, काफ़ी मेरे ख्याल डिटेल्ड बैठ के उन्होंने मार्केट रेट चेक करके रेट्स निकाले हैं, जहाँ पे लेट से फेज़ 7 के जो Z2 या सस्ते ब्लॉक हैं उसकी FBR वैल्यू कम है। जो अच्छे ब्लॉक हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, जो महंगे प्लॉट महंगे हैं, जो 4-4 करोड़ के, 3.25 के, वहाँ पे उन्होंने FBR रेट फेज़ 7 की 2,30,00,000 कर दी है, जैसा कि पहले 90 लाख थी। इसी तरह फेज़ 9 प्रिज्म में APQ महंगे ब्लॉक कंसिडर होते हैं, वहाँ पे उन्होंने 1,70 करोड़ उसकी FBR रखी है। बाकी ब्लॉक्स की उन्होंने 1,40,00,000 रखी है। इसी तरह फेज़ 9 प्रिज्म में जो J ब्लॉक है उसकी 35 लाख रुपये FBR वैल्यू रखी है। J ब्लॉक सस्ता कंसिडर होता है। इसी तरह तमाम फेजेस में इसी तरह हुआ है। DHA मुल्तान की मेरे ख्याल 60 लाख रुपये उन्होंने कर दी, पहले 20 लाख रुपया थी। अब जो FBR रेट्स हैं वो तो इम्पोज हो चुके हैं। अब इससे मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि FBR रेट से अब कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि जिन लोगों ने महंगी बाइंग करनी थी, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के प्लॉट, वो कर चुके हैं एमनेस्टी के अंदर, या इन FBR के रेट से पहले काफ़ी बाइंग हो चुकी है। एक एक महीने से मार्केट ज़रा थोड़ी स्टेबल थी ओवरऑल। DHA जितने भी हैं, बात करूँगा इन्वेस्टर, कि मार्केट में इन्वेस्टर यहाँ जो 6 महीने 8 महीने प्लॉट होल्ड करके बेचता है, वो अब प्लॉट बाय करेगा या नहीं करेगा? इस टाइम बड़ी बाइंग कोई भी नहीं करता, एंड यूज़र कर रहा है जिसने साल 2 साल प्लॉट रखना है। अदरवाइज़ जो इन्वेस्टर है वो तमाम के तमाम इन्वेस्टर फाइल्स में गए हुए हैं। लेट्स से आपने 3 करोड़ रुपया एक प्लॉट पे लगाना है, उसका आपको साल में 30-40 लाख रुपया बचता है। आप उसे ट्रांसफ़र करवाएंगे, 3-4 लाख रुपये एक्सपेंस देंगे, FBR को भी शो करेंगे, आपको अच्छी ऑफ़र नहीं आएगी, आप जल्दी प्लॉट सेल नहीं करते अगर एक प्रॉपर्टी बाई करते हैं। मार्केट में रुझान क्या चाह रहा है, जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ कि कब, अब ये टाइम नहीं है कि एक बड़ा प्लॉट लेके उसको होल्ड किया जाए एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और उसको रखा जाए साल 2 साल। इस टाइम मार्केट है छोटी चीज़ों को पकड़ने की, लाइक फाइल्स बाय करें। अब जो वो इन्वेस्टर है वो ऑलरेडी पिछले 6-8 महीने से
जो बाइंग हो रही है वो कोई फेज़ 7 की 5 मरला फ़ाइल ले लेता है, कभी वो बहावलपुर की उठा लेता है, कभी वो कोयटा की ले लेता है, इस तरह वो ट्रेडिंग करता रहता है। नो डाउट के इन्वेस्टर प्लॉट भी बाय करते हैं, लेकिन ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है। इवन जो क्लाइंट भी है, एक होता है इन्वेस्टर जो सरप्लस मनी रख के बैठा हुआ है, लेकिन जो क्लाइंट है जो कहता है अच्छा मैंने प्रिज्म में 2 साल प्लॉट रखना है, लेकिन उसे घर नहीं बनाना, वो लोगों का भी माइंड ये कि ये जो 2-3 करोड़ पे इसको डिवाइड करके डिफरेंट फाइल्स में लिया जाए। सो मार्केट में एफ का एक जो खौफ है वो तो रहेगा, नो डाउट कि जी न्यू एफ रेट आ गए हैं। शायद मेरी वीडियो देख के आपके भी जहन में आ रहा होगा जी फरहान साहब गलत बात कर रहे हैं कि एफ का इम्पैक्ट होगा। नो डाउट का इम्पैक्ट होगा, वो ऑलरेडी इम्पैक्ट था, मार्केट ऑलरेडी स्टेबल है, चल रही है, आपके पास इतना टाइम है कि आप प्लॉट आराम से बाय कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसलिए नए रेट निकाले हैं कि प्लॉट्स देखें जी, 9 प्रिज्म इस टाइम सस्ता तरीन प्लॉट 175 का है और अच्छा प्लॉट महंगा तरीन प्लॉट 3.25 3.5 तक है। अब आप उसकी एफ वैल्यू 67 लाख है, आप 67 लाख रुपया शो करते हैं और प्लॉट बाय कर लेते हैं, बाकी आप कैश दे देते हैं। अब आप उसको प्लॉट को बेचने जाते हैं तो जो उसको आप बेचते हैं, देन अगेन आप 67 लाख शो कर देते हैं, मैंने 67 का बेचा। आप जब पेमेंट रिसीव करते हैं और देते हैं प्लॉट बाय करते हुए, जो जिनका वाइट एंड ब्लैक का इशू है वो ये करते हैं कि वो एफ वैल्यू का पीओ देते हैं, बाकी सारा कैश लेते हैं और देते हैं। कमर्शियल्स में भी इस तरह होता है, रेजिडेंशियल में भी इसी तरह हमें ऑफर्स आती हैं, लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जान की प्योर वाइट मनी है उनके लिए मसला आ जाता है, वो फुल पीओ लेते हैं और फुल पीओ ही देते हैं। सो जो क्लाइंट है वो इस टाइम है इसके अंदर फाइलों के अंदर, और हम भी लोगों को ये सजेस्ट करते हैं जी आप फाइल्स बाय करें। सो अभी जो 67 लाख प्रिज्म की है, 90 लाख थी उसकी फेज़ 7 की, इसी तरह फेज़ 8 की थी, कि तमाम यहाँ पे प्लॉट्स बहुत ज़्यादा महंगे प्लॉट हैं, लेकिन एफ रेट मेरे ख्याल मार्केट वैल्यू के 25% थे। अगर इंक्रीज डबल हो गए हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हज़म करने में लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, नो डाउट आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में, क्योंकि पाकिस्तान में एक ट्रेंड है जब किसी चीज़ का खौफ डाल दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट 100% आता है। लेकिन मैं इम्पैक्ट को इसलिए डिक्लाइन कर रहा हूँ कि इम्पैक्ट ऑलरेडी था, डिफरेंट चीज़ों को ऐड ऑन करके अब एफ के आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी डी की फ़ाइल्स स्लो हैं, फाइल्स में करेक्शन हुई है। ओनली डी कोयटा है जो F16 की तरह उसकी कीमत बढ़ी जा रही है, 1 करोड़ 21 हो गई है, 40 लाख रुपये एक महीने में उसमें डल गया है। सो जो बायर है, जो इन्वेस्टर है, वो ऑलरेडी फाइल्स बाय कर रहा है। प्लॉट अब मार्केट में कोई सस्ता मिलता ही नहीं है। माशाल्लाह से हम लोगों ने आपको इतनी अवेयरनेस दे दी है, या और डीलर्स इतने अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि लोग अब प्लॉट सस्ता नहीं बेचते, जिसकी वजह से इन्वेस्टर प्लॉट उसे जल्दी कोई नहीं मिलता। वैसे भी आपको मैंने बताया कि आप एक प्लॉट लेंगे, उसे होल्ड करेंगे, ट्रांसफ़र करवाएंगे, रखेंगे, दैन कोई अच्छी ऑफ़र आएगी तो आप बेचेंगे। अगर आपने छोटी फाइल बाई की होगी 50-60 लाख की, तो उसमें आपको 2-3-4 लाख बचता है, आप राइट वे उसको सेल कर देते हैं। सो इन्वेस्टर ऑलरेडी छोटी आइटम्स में एफ का इम्पैक्ट है, हफ्ते या महीने, 2 महीने, महीने 1.5 महीने में। अगर रमज़ान आने वाले, रमज़ान के बाद ऑलरेडी जो है वो ओवरसीज़ बायर आता है ज़्यादा, आपको पता ही है, अभी भी ओवरसीज़ परचेज़र ज़्यादा है, उनकी ऑलरेडी वाइट मनी, उन्हें कोई इशू नहीं है, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन्वेस्टर छोटी चीज़ों में ऑलरेडी एंटर है। आपको भी सजेशन है कि बड़ी चीज़ अगर आपने घर बनाना है तो आप ऑन ग्राउंड डेवलप कोई प्लॉट लें, अदरवाइज़ आप मुल्तान, बहावलपुर, कोयटा और गुजरांवाला, इनकी फ़ाइल्स और डी लाहौर की जो भी फ़ाइल्स हैं आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उसमें रिटर्न ज़्यादा है, उनकी एफ वैल्यूज़ भी बहुत कम है। सो ये सारी मामलात हैं कि एफ के रेट से मार्केट को क्या होगा। और एक और बात करूँ कि 2016 में जब मार्केट स्लो हुई थी सागडार के जाने के बाद, उस टाइम से लेके 18, 19, 20 तक गवर्नमेंट ने एफ के रेट्स को बिल्कुल नहीं छेड़ा था, क्योंकि प्लॉट के रेट बिल्कुल स्लो थे, रुके हुए थे, करेक्शन की तरफ थे। सो अब ये प्लॉट अगर 1 करोड़ का था कोई, तब भी उसकी वैल्यू 67 लाख थी, मैं स्पेशली प्रिज्म की बात करूँगा। अभी वो प्लॉट 2.5, पौने 3, 3, सवा 3 का हो गया, तो अभी भी 67 लाख रहेगी, तो मेरे ख्याल ज़्यादती वाली बात है। चलें गवर्नमेंट को भी थोड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर हमारा कोई ट्रांसफ़र करवाते हुए कोई अराउंड कोई 70,000 रुपये एक्स्ट्रा एक्सपेंस चले जाएगा, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर किसी को परचेज़र को अफेक्ट करेगी ये चीज़। एक चीज़ मैं बात सबसे एंड पे करूँगा कि इसका इम्पेक्ट जो बायर जिन्होंने प्रॉफिट गेन किए हैं, लेट्स से अगर किसी ने 2019 या 20-21 में प्लॉट बाय किया 67 लाख के लिहाज से, या 7 के अंदर 90 लाख रुपए का एफ वैल्यू शो की है, वो अगर
कल की डेट आने से पहले तक प्लॉट सेल करता है तो वो 90 लाख रुपया ही शो कर देगा, जी मैंने 90 का लिया 90 का बेच दिया। अब उसके लिए मसला पड़ गया। इसी तरह 9 प्रिज्म में या जो भी बायर जिन्होंने पिछले साल प्रॉपर्टी बाई की है, इन एफबीआर रेट्स आने से पहले एफबीआर रेट्स के मुताबिक बाई की है प्रॉपर्टी, उनके लिए मसला बन गया। उनके लिए ये मसला है कि आपने लेट से प्लॉट लिया प्रिज्म का 2.5 करोड़ का, आपने 67 लाख रुपीज़ दे दिए पे ऑर्डर की शेप में, बाकी आपने दिया कैश। अब जब आप उसको सेल करने जाएंगे, आपने जवाब तो देना होता है गवर्नमेंट को। अब 67 लाख नहीं रही, अब उसकी वैल्यू होगी 1 करोड़ 40 लाख। आपको जो गेन टैक्स पड़ेगा वो आपको 67 लाख और 1 करोड़ 40 लाख के डिफरेंस पे पड़ेगा। ये बनता है कोई अराउंड 73 लाख रुपए का डिफरेंस है। आई थिंक एक साल में अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं राइट आफ्टर परचेजिंग तो आपको 10% कॉस्ट करती है, टैक्स पड़ेगा। अगले साल अगर सेकंड ईयर में आप सेल करते हैं तो 5% पड़ता है। 4 साल बाद टैक्स नहीं पड़ता, आपकी ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। सो उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। लेट्स से क्योंकि कीमतें बहुत ऊपर गई हैं प्लॉट्स की, आपने प्रिज्म का प्लॉट ले लिया 2.5 करोड़ का, आपने बेचा 2 करोड़ 70 लाख का, आपको बच रहे हैं 20 लाख। लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में वही प्लॉट आपने ख़रीदा 67 लाख का जो कि आपने शो किया, और अब आप सेल कर रहे हैं 1 करोड़ 40 लाख रुपया जो आप करंट वैल्यू है फेज 9 प्रिज्म की, तो आपको 73 लाख रुपए के ऊपर एफबीआर का गेन टैक्स पड़ेगा। अब वो क्लाइंट जिसको अच्छे पैसे नहीं आ रहे होंगे, इसी तरह फेज़ 6 के अंदर, फेज़ 7 के अंदर फेज़ 6 की 1 करोड़ 70 लाख थी, अभी मैंने चेक नहीं किया फेज़ 6 की क्या एफबीआर वैल्यू है, तो उसके में भी इसी तरह है कि जो आपने परचेजिंग की थी एफबीआर रेट्स के मुताबिक, ये उनके लिए नुकसानदेह चीज़ है। बहुत ज़्यादा नुकसान है उन लोगों के लिए जिन्होंने एफबीआर की रेट शो करके अपनी प्रॉपर्टीज़ बाई की हैं, बाकी उन्होंने कैश दिए हैं। आप भी वो ये कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए इशू ये है कि पुराने एफबीआर और न्यू एफबीआर के रेट के मुताबिक उन्हें गेन टैक्स उस पर लगेगा। 1% 2% तो लगता ही लगता है, लेकिन जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स शो करना है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी बाई की थी, मैंने बेच भी दी, तो आपको डिफरेंस पे 5 से 10% टैक्स पड़ेगा। हाँ, उस वजह से मार्केट में हो सकता है कि जो क्लाइंट प्लॉट सेल करने आ रहे थे वो प्लॉट अपने होल्ड कर लें कि जी अब आराम से ही सेल करेंगे। अब इसका एक नुकसान तो हो गया उस बंदे को जिसने एफबीआर के रेट के मुताबिक डील की थी, उसे फुल वाइट मनी शो नहीं की गवर्नमेंट को। अब दूसरी तरफ ये इम्पैक्ट आएगा मार्केट में प्लॉट्स फॉर सेल थोड़े कम हो जाएंगे, ये नहीं कि गायब हो जाएंगे, प्लॉट फॉर सेल रहेंगे। और दूसरा मैं एक और बात बताता चलूँ, हमारे निज़ाम में, हमारे कानून में हर किस्म का इबहाम उन्होंने रखा हुआ है। आप हर चीज़ जस्टिफाई कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे मुल्क में मालियों के अकाउंट से 15-15 अरब निकल आते हैं, चपरासियों के अकाउंट से 15-15 अरब निकल आते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा क्या है। आज तक वो वैसे ही घूम रहे हैं, कभी कभी किसी को सज़ा नहीं हुई। इसी तरह जो क्लाइंट्स सीधा काम करते हैं वो तो चलें गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टर पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, वो आराम से अपने वकील को कह के प्लस माइनस करवा लेंगे। कैसे करना है ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये ना गवर्नमेंट मेरे पीछे ही पड़ जाए, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि एफबीआर के रेट्स मार्केट में इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन ऑलरेडी जो परचेजिंग हो रही है सर जी, वो जो फाइल्स में बाइंग हो रही है, प्लॉट इतने सेल नहीं हो रहे 3-3 4-4 करोड़ के, अनटिल अनलेस के किसी ने उस प्लॉट को घर बनाना है, वही बंदा प्लॉट बाई कर रहा है। अगर आपको अपने प्लॉट या किसी भी फेज़ की एफबीआर वैल्यू चाहिए तो मैं अगर नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पहले मैं रिक्वेस्ट पहले भी की थी, अभी भी करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में या डीएचए की जितनी भी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसके बारे में डिफरेंट व्हाट्सएप पे भी कंपेन करते हैं, वीडियोस हम अपलोड करते हैं। लेकिन आप अगर कोई ऐसी अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे से अपना नंबर शेयर कर लें, क्योंकि हम मार्केट में हर आने वाली न्यूज़ वाया व्हाट्सएप लोगों से शेयर करते हैं, तो ताकि हम अगर आप हमें नंबर अपना दे देते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप तक वो जो है सारी अपडेट आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।